अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आज की इस वीडियो में हम अपनी सबसे 3 बड़ी मिस्टेक्स को देखेंगे जो कि प्रैक्टिकली हम एज अ अच्छे अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर कर रहे होते हैं। आज उनको सीखेंगे कि हमने वो किस तरह से अवॉइड करनी है, किस तरह से हमने अपनी मिस्टेक से बचना है और हमने अपने अकाउंट्स को प्रॉफिट की तरफ लेके जाना है और अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज की वीडियो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम आज अपनी मिस्टेक्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी मिस्टेक है वो है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे पास कोई रीज़न नहीं होती। जब भी हम ट्रेड करें तो आपके पास एक रीज़न होनी चाहिए, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो टेक्निकल हो। आपके पास एक रीज़न होनी चाहिए कि हमने इस ट्रेड करनी किस तरह से, हमने एक ट्रेड अगर ओपन की है तो वो क्यों की है, इसके पीछे रीज़न क्या थी हमारी, वो रीज़न का आपको पता होना चाहिए कि हमने रीज़न, इसमें रीज़न क्या बन रही है हमारी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो जैसा कि हमने सबसे पहले एक इस जगह से ट्रेड ली अपनी और सेकंड ट्रेड हमारी ये वाली थी, इसमें अब हमारी रीज़न क्या बन रही थी उनको देखते हैं। यूएस ऑयल का हमारा ये चार्ट है। तो इस पे हम सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने एक ट्रेंड को ड्रा किया था जो कि हमारा एक बैरिश ट्रेंड था। अब इसमें हमने बुलिश जो हमारी बाय की ट्रेड्स हैं उनको हमने नहीं देखना, इग्नोर करना। फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इनको हमने इग्नोर करना है, कभी भी इनमें हमने ट्रेड नहीं करनी। जो हमारा ट्रेंड होगा उसी को हम फॉलो करते हुए अपनी ट्रेड करेंगे। अच्छा, इसमें आप देखें सबसे पहले हमने इधर से अपनी ट्रेड को सेल किया तो इसमें हमारे पास रीज़न क्या थी। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1000+ पिप्स इससे गेन किए थे इस ट्रेड से। और ये हमारी तकरीबन प्रीवियस वीक की ये हमारी एनालिसिस थी और ट्रेड भी थी पेड चैनल में। अच्छा, इसमें आप देखें सबसे पहले हमें एक ट्रेंड मिल गया, सेल का ट्रेंड मिल गया और हमें सबसे पहले कन्फर्मेशन इसने दे दी कि हम एक ट्रेंड कंप्लीट हो रहा है और इससे हम सेल ले सकते हैं, फर्स्ट कन्फर्मेशन। और सेकंड कन्फर्मेशन देखें तो मार्केट एक बहुत ही मेजर हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, प्लस हमें एक सप्लाई जोन भी में हमने ड्रा कर लिया अपनी रेजिस्टेंस को देखते हुए। तो हमें 2 से 3 कन्फर्मेशन इसी जगह पर हमें मिल गई और हमने एक सेल की ट्रेड इसमें ले ली, अपना ऐसा रख दिया, सेल की ट्रेड ली और हम मार्केट से साइड पे हो गए। अब जो हमने टेक प्रॉफिट रखना था वो हमने अपने अकॉर्डिंग टू प्रीवियस हाई लो के मुताबिक हमने रख दिया। सेफ ये वाला बन रहा था तो हमने एक अपनी अच्छी ट्रेडिंग के एक एक्सपीरियंस के साथ हमने इस जगह पे रख दिया, जो कि हमें आमतौर पर पता होता है कि जब आप ट्रेडिंग करोगे, जब आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होगा तो आपको इन चीज़ों का पता चल जाएगा। तो ये वाला एरिया हमने टेक प्रॉफिट रखा। उसके बाद आप देखें टेक प्रॉफिट हिट हो गया, मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड बनाया, हमने इधर ट्रेड नहीं की। इसकी भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम अपनी सेकंड ट्रेड की बात करें। अब जो हमने सेकंड ट्रेड इस एरिया में हमने ट्रेड नहीं की, तो इसके बाद जब मार्केट नीचे आई तो अब इसमें हमने जो सेकंड ट्रेड ली उसकी हमारे पास क्या रीज़न थी। सबसे पहले हमें मार्केट ने अपनी जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक किया और जो डिमांड जोन था उसको ब्रेक किया। उसके बाद जब हमने देखा कि हमारा जो ट्रेंड है वो सेल ट्रेंड है तो हमें ट्रेंड का भी पता है, हमें 2 से 3 कन्फर्मेशन ईजिली मिल गई इसी ट्रेड में। और जैसे मार्केट ने हमें रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट के बाद हमने फ़ौरन अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया मार्केट में सेल के लिए, जो कि अभी हमारी रनिंग है हमारे टारगेट, जब तक हमारा टारगेट हिट नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं इस एरिया की। इस एरिया में हमने ट्रेड क्यों नहीं की, क्योंकि हमारा टारगेट हिट हो गया। इसके बाद मार्केट एक बुलिश ट्रेंड बना रही है। तो इसमें देखें फर्स्ट इसका तो हमें नहीं, इस जगह से हमें कुछ कन्फर्मेशन मिली कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड बना रही है। तो बेसिकली ट्रेडर्स क्या करते हैं, इस जब तीसरा हमें मार्केट लो लगाती है उसके बाद हम ट्रेड ले रहे होते हैं, जब एक हमें ट्रेंड का पता चल रहा होता है। अब ट्रेडर्स क्या मिस्टेक करते हैं, ट्रेडर इसी जगह से ट्रेड को ले रहे होते हैं और अब इसी जगह से ट्रेड को ली, मार्केट ऊपर गई। जैसे मार्केट ने हमारा बैरिश ट्रेंड को ब्रेक किया तो ट्रेडर्स क्या करते हैं और ट्रेड इसमें ले रहे होते हैं और ट्रेडिंग ले रहे होते हैं। मार्केट ने एक देखा विक बनाई, दोबारा आई, वापस ऐसे हिट किया, मार्केट सेल की तरफ चली गई। अब इसमें जो मिस्टेक यही होती है कि हम वेट नहीं करते। ये वाला एरिया हमारा था एक वेटिंग एरिया। हमेशा वही ट्रेड लें जब आपको एक अच्छी रीज़न और स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल रही हो। ये वाली रीज़न हमें एक बहुत ही ख़राब रीज़न मिल रही थी, बिकॉज हमारा जो बैरिश ट्रेंड था वो कंप्लीट हो रहा था, तो इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमने इसमें सेल की ट्रेंड को फाइंड करना बेहतर समझा।
ये वाले एरिया में भी हम नहीं कर सकते थे। जस्ट यहाँ पर हमें एक एक्यूरेसी मिली थी और हमने इस जगह से अपनी सेल की ट्रेड को स्टार्ट किया। ये हमारी रीज़न थी इस ट्रेड को लेने में। इसी तरह अगर मैं और भी देखूं तो आपको और भी एक बता देता हूं। अब ये वाला देखें, हमने USD-CHF में ट्रेड लगाई, वो भी इसी तरह लगाई। अब ये वाला एरिया था, ये मार्केट ने इस जगह से हमें बता दिया था मार्केट अब बाय में जाएगी, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा साइडवे ट्रेंड इस जगह पे हमारा कंप्लीट हो रहा था और जो हमारा बेरिश ट्रेंड था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो रहा था। और उसके बाद जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन रहा है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था और ये ट्रेड बेसिकली डिपेंड्स भी हमारी डिमांड जोन पे कर रही थी। अगर हम देखें ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जोन एज अ सप्लाई काम कर रहा और इस जगह से आके इसने डिमांड जोन स्टार्ट कर दिया जोन ने। अब इसमें देखें, सबसे पहले हमने इस जगह से ट्रेड को पकड़ा था। जब इसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हमारी इसी जगह पर हो गई थी और ये वाला एरिया था कि मार्केट ने इसको हिट करते हुए ऊपर जाना है। अब मार्केट में ये दोबारा से रिट्रेसमेंट है और अब इसमें भी यही मिस्टेक हो रही है हमारे पास। चलें, इसकी अभी मैं बाद में बात करता हूँ। अभी इसी तरह से हमने इसमें भी ट्रेड ली थी अपने ट्रेंड्स को देखते हुए। फर्स्ट हमें रीज़न मिल गई ट्रेंड्स की, दूसरी हमें सप्लाई डिमांड जोन की हमें कन्फर्मेशन मिल गई और थर्ड हमें इसके ट्रेंड्स की हमें कन्फर्मेशन मिल गई। सपोर्ट्स प्लस ट्रेंड, हमारे 3 कन्फर्मेशन हमें इधर से भी हमें हासिल हो गई, तो हमने इसमें ट्रेड को लगा दी। ये भी हमारी रनिंग है टारगेट तक। अच्छा, इसके बाद अगर हम अपनी दूसरी मिस्टेक की तरफ आएँ तो दूसरी मिस्टेक हमारी क्या है उसको देखते हैं। अब जो हमारी सेकंड मिस्टेक है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रेडर इसको कर रहे होते हैं। जस्ट एक माइंड गेम है, हमारी माइंड की वजह से हम इसमें मिस्टेक कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल मार्केट ने इस जगह से हमें एक सेल की हमें अपॉर्चुनिटी दी, हमने सेल की ट्रेड लगा दी। अब हमारा जो टेक प्रॉफिट था वो हमने प्रीवियस हाई के मुताबिक इस जगह पे रख दिया और जो हमने स्टॉप लॉस था वो चले हमने रख के अपनी। अब जैसे हमारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ तो मार्केट नीचे आनी शुरू होगी। जब इस तरह की कंडीशन बन रही होती है, आपको भी पता होगा, आप भी ट्रेडर हैं, तो हम दिमाग ख़राब हो रहा होता है कि मार्केट में हम दोबारा से एंट्री लें। हम इस एरिया को मिस कर गए हैं कि इसमें हमें प्रॉफिट हो सकता था, अच्छा भला प्रॉफिट हो सकता था। अगर हम इसको रिमूव करें तो हमारी जो कंडीशन होगी वो हम इस लो तक सोच रहे होते हैं अपने जहन के मुताबिक। तो इस जगह से हमने जैसे ट्रेड लेते हैं, मार्केट नीचे आती है, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट नज़र आती है, दोबारा से ऊपर जाती है, आपका एसल हिट करती है। अब एसल हिट किया, आप एक बार आपका दिमाग घूम जाता है, फर्स्ट ये चीज़ होती है आपके साथ। उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आती है, दोबारा से जैसे ये वाली कैंडल दी, ये वाली कैंडल दी, इस जगह से आप कहते हैं अब तो इसने नीचे आना ही आना है। इधर से आपने जैसी ट्रेड लगाते हैं तो दोबारा से एसल की तरफ आपका चल पड़ता है। आप प्रीवियस अपने एसल को रिकवर करने के लिए एक और एसल को हिट करवा रहे होते हैं मार्केट। अब जब मार्केट दोबारा से इस जगह पर आती है तो आपका पहले 2 एसल हिट हुए होते हैं, तो आप इस वक्त अपनी ट्रेड लेने से डर रहे होते हैं कि अब हम मार्केट में किस तरह से ट्रेड लें। और यही एरिया होता है जब आपने ट्रेड लेनी होती है, इन जगहों पर मार्केट में आपने ट्रेड नहीं लेनी होती और इसी वजह से आप मार्केट में लॉस कर रहे होते हैं। ये वाला एक एरिया होता है जहाँ से आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है, लेना होता है, लेकिन नहीं लेते। अब इस जगह पे आपकी कंडीशन क्या होती है, आपका दिमाग के ब्रेन क्या कह रहा होता है कि मार्केट दोबारा से ट्रेंड की तरफ जाएगी, इस ट्रेंड को लगाएगी और फिर नीचे आएगी, फिर हम लेंगे। अब मार्केट उधर से दोबारा से नीचे आ जाती है और आपका जो ये वाला एरिया, इसमें आप ट्रेड आपकी मिस हो जाती है। और इस जगह पर जब मार्केट आती है, आपसे पहले में एक ट्रेड मिस हुई होती है, तो आप इस जगह पर ट्रेड लेने से दोबारा डर रहे होते हैं और इस जगह से दोबारा से आपसे ट्रेड ये वाली भी मिस हो जाती है। अगर हम बेसिकली बात करें, जो कि बहुत से ट्रेडर ऐसे करते हैं, मुझे बहुत दफ़ा ऐसे कॉमन मिस्टेक्स वाले ट्रेडर्स में मैसेज कर रहे होते हैं कि हम इस तरह से हमें लॉस का सामना होता है। जब हम एक ट्रेड लगाते हैं, उसमें हमारा टेक प्रॉफिट हिट होता है, तो हम उससे बाद 3 से 4 ट्रेड्स में हमारा स्टॉप लॉस लग रहे होती हैं। यही वजह है, जब भी आप ट्रेड करें तो हमेशा अपनी, जब आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाए उसमें ट्रेड ना करें। जब आपको कोई रीज़न नज़र आए तो तब उसमें दोबारा से एंट्री लें, जब आपको ट्रेड नज़र आ रही हो। इस तरह से कभी भी ट्रेड ना लें कि मार्केट अब नीचे जा रही तो अभी मैं लगा दूं, मुझसे इतना मिस हो गया, मैंने पहले क्लोज कर दी, तो इसमें आप हमेशा लॉस की तरफ ही जाएंगे अपने अकाउंट्स को लेके।
अगर हम देखें तो मार्केट में इस जगह पर हमने 2 एसएल ऑलरेडी हमने अपने हिट करवा चुके थे, और जब एरिया आया हमारा ट्रेडिंग का तो हमने पहले से हम डर चुके थे, हम सोच रहे थे मार्केट ने अब ऊपर जाना है, तो तब हम अपने ट्रेड नहीं कर सकते थे, पहले से डरे हुए हैं। ऑटोमेटिकली एक ब्रेन का काम ही ऐसा होता है कि आप खुद ब खुद इस तरह के ख्यालात जहन में आ रहे होते हैं। तो ये वाला एरिया अगर हम देखें तो इस जगह मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग हमें दे रही है, तो ये वाला एरिया एक बहुत ही परफेक्ट एरिया था। मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट ली, इस रिट्रेसमेंट से जब मार्केट ने इस जगह पर हमें क्लोजिंग दी है तो आप इजीली बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड ले सकते थे अपने प्रीवियस लो के मुताबिक। इस जगह तक नहीं, जस्ट आप अपने प्रीवियस लो को देखें, उसके मुताबिक अपनी ट्रेड को रखें, एक सिक्योर है टेक प्रॉफिट रखें, तो जो आपका हिट भी हो जाए और आपको इसमें टेंशन भी ना हो। तो इसी तरह दोबारा से अगर आपने इस जगह से ट्रेड ली होती तो आप बहुत से ट्रेडर ऐसे सिचुएशन में लॉस का सामना करते हैं। जब मार्केट एक स्पीड से मूवमेंट बनाती है तो ऑटोमेटिकली जहन में ख्याल आ रहा होता है कि हम इसमें सेल की ट्रेड लें, तो आप इन अपने जो प्री डिफाइंड आपके ब्रेन के फंक्शंस होते हैं उनको आप जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आप इस तरह के लॉस से बच सकते हैं। ये होती है हमारी सेकंड मिस्टेक। अब हम अपनी चलते हैं थर्ड मिस्टेक की तरफ, जो कि एक बहुत ही सबसे बड़ी मिस्टेक है, और वो है एसएल वाली। जब हम एसएल रखते हैं तो हमारे एसएल हिट होते हैं तो हम पैनिक कर जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती एसएल हमारे क्यों हिट हो रहे हैं, बस ऐसे दीवारों में टकरे मारते फिर रहे होते हैं कि एसएल हिट हो गया, ऐसे हो गया। जब भी आपका एसएल हिट हो, कुछ भी ना, रिलैक्स हो जाया करें। एसएल भी अब ट्रेडिंग का हिस्सा है, एसएल ने भी तो हिट ही होना है, इसलिए तो हमने रखा था, वैसे हम क्यों रखते हैं एसएल। तो एसएल से आप कभी भी घबराएं मत। जब भी आपके एसएल हिट हों, अब मेरे मैक्सिमम मिनिमम भी मेरे 2 एसएल तो होते ही होते हैं हिट एक वीक में। तो अब उनसे मैं क्या करता हूँ, वीकेंड पे या मैं मंथ एंड पे उनको देखता हूँ, उनको समझता हूँ कि ये इसमें मेरी क्या मिस्टेक थी, मेरे एसएल क्यों हिट हुए हैं, और उनको मैं समझता हूँ, स्टडी करता हूँ कि इसमें अब मैं क्या इंप्रूवमेंट लाऊं कि जो मैं नेक्स्ट ट्रेड लूँ, तो इनको देखते हुए फिर मैं इन मिस्टेक्स को दूर करूँ और अपनी इंप्रूवमेंट को नेक्स्ट अपने अच्छी करूँ, अपनी में जो एक्यूरेसी की इंप्रूवमेंट है उसको अच्छाई की तरफ लेके जाऊँ। तो जब भी आपका एसएल हिट हो तो उनसे आपने कभी घबराना नहीं है, आपने जस्ट उनसे सीखना है कि इसमें हमने क्या हमारी मिस्टेक थी, हमें क्यों हमारा एसएल हिट हुआ है, तो इसको आप सीखें और इंशाल्लाह आप एक अपनी ट्रेडिंग को इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे, अगर आप इन 3 मिस्टेक्स को देखते हुए ट्रेडिंग करें मार्केट में। और अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो आप कभी भी अपना जो आपका रियल अमाउंट के साथ कभी भी ट्रेडिंग के अंदर एंट्री ना लें, जस्ट पहले डेमो पर ट्राई करें। मैंने पहले से आपके ब्रोकर जो है उसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप नहीं हैं तो उससे थ्रू आप रजिस्टर हों, साइन अप हों और डेमो अकाउंट बनाएं और सीखें कि किस तरह से हमने ट्रेडिंग करनी है। ये जो मैं सिखा रहा हूँ आप इनको देखते हुए सीखें, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सीख जाएंगे, और जब आप सीख गए तो तब भी आप अपनी रियल मनी के साथ मार्केट में एंट्री लेंगे। अदरवाइज़ अभी जस्ट आप सीखें, अगर आप न्यू है, किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे डायरेक्ट टेलीग्राम पर पूछ भी सकते हैं। कोई भी इशू आ रहा है आपको ट्रेडिंग के हवाले से, एनालिसिस के हवाले से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।